अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। रिकॉर्डिंग डेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो जी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पे ये व्लॉग लेकर आई हूँ, क्योंकि सबको पता था कि लास्ट टाइम मेरा जब बेटा हुआ था तो मैंने पहले से ही जेंडर का पता किया था। वो इसलिए कि मुझे शॉपिंग करनी होती है, मुझे पता होना चाहिए मैंने पिंक कलर की चीज़ें लेनी है या मैंने ब्लू कलर की चीज़ें लेनी है। तो इस बार भी मैंने जेंडर जो है डॉक्टर से 5 डिफरेंट डॉक्टर से मालूम किया है और आप लोगों को भी बताऊंगी। और जो हमारी आंटियां होती हैं, हमारी अम्मियां होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हम लोगों को बोल रही होती हैं कि तुम्हारा तो बेटा होने वाला है, तुम्हारी तो बेटी होने वाली है, तो पहले से जज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो देखते हैं उनकी बातों में कितना सच था। और मुझे मोस्टली लोगों ने बोला है कि तुम्हारा बेटा होने वाला है, मोस्टली लोगों ने मुझे बोला है बेटी होने वाली है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज़्यादातर जो मुझे रिव्यू दिया जा रहा था या मुझे कमेंट आ रहे थे मुझे देखने के बाद, तो वो लोगों का जो था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 10 पैरामीटर्स हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बेबी को दूंगी, गर्ल को दूंगी, कुछ बेबी बॉय को दूंगी। तो फिर लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या कहा था और मेरी जो हमारी ओल्ड एज यानी कि अम्मियाँ वगैरह होती हैं उनके हिसाब से ये कितना सच होता है। अच्छा जी, सबसे पहले पहला पैरामीटर आएगा स्किन के ऊपर। मोस्टली लोग स्किन देख के बोलते हैं कि अगर स्किन ब्राइट है और शाइन कर रही है, उसके ऊपर कोई एक्नी वगैरह नहीं आई, तो आपका बेबी बॉय होने वाला है। लेकिन अगर आपकी स्किन डल है, उसके ऊपर एक्नी वगैरह है, तो फिर बोला जाता है कि आपकी जो है ना बेटी होने वाली है, क्योंकि आपकी जो सारी ब्यूटी होती है वो आपकी बेटी ले लेती है। ऐसा कहना है हमारी आंटीज का, हमारी अम्मियों का। और मतलब मोस्टली बोला भी जाता है और यूट्यूब गूगल वगैरह पे भी हम लोगों ने सर्च किया तो यही होता है। तो खैर इस बार अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं तो मेरी स्किन जो है वो ब्राइट है, कोई डल नहीं हुई, कोई एक्नी मेरे फेस पे एक्नी होती नहीं है। वैसे होती है, गर्मियों में होती है, लेकिन इस बार प्रेगनेंसी में कोई एक्नी वगैरह कोई कुछ भी नहीं था। तो ये वाला जो है पॉइंट मैं बेबी बॉय को दूंगी, क्योंकि मेरी स्किन ब्राइट भी है और सब कुछ है। तो इस तरह डल वगैरह नहीं हुई थी। अगर डल होती तो मैं फिर बेबी गर्ल को देती हूँ। ये मेरा पॉइंट जो है बेबी बॉय को जाता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि खाने से भी पता चलता है कि बेटी है कि बेटा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा हमेशा की तरह क्यों कहते हैं, खाना अगर मीठा आप पसंद करते हैं तो फिर बेटी है, और अगर आप नमकीन वगैरह इस तरह का स्पाइसी फूड वगैरह पसंद करते हैं तो फिर बेटा है। ऐसा कहना है। लेकिन मुझे मीठा पहले भी नहीं पसंद था, मीठा अब भी नहीं पसंद, और हमेशा की तरह बिरयानी, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें खाना मुझे पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। तो ये वाला पॉइंट हमेशा की तरह मैं बेबी बॉय को दूंगी, बेबी गर्ल को नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा मीठे से बिल्कुल शुरू से ही नहीं बनती, यानी कि पहले भी नहीं खाती थी, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी मेरा खाने का मीठा दिल नहीं किया। और ये पॉइंट हमारा बेबी बॉय को जाता है। तो बेबी बॉय के हो गए 2 और बेबी गर्ल का हो गया 0। और जी डॉक्टर विजिट तीसरा आ जाता है हमारा पॉइंट डॉक्टर विजिट का। तो कहते हैं कि डॉक्टर पे अगर जाओ तो डॉक्टर चेक करती है आपकी हार्ट बीट जो होती है, हार्ट रेट जो होता है, वो अगर ज़्यादा हो 150 से ऊपर हो कुछ, तो वो फिर होता है कि बेबी गर्ल है। और अगर हार्ट रेट उससे थोड़ा सा कम हो तो फिर हम लोग कहते हैं कि बेबी बॉय है। तो इस तरह की भी लोग प्रिडिक्शन करते हैं। और इस बार जो मेरा हार्ट रेट है ना वो ज़्यादा था पहले से। और ये वाला जो पॉइंट है मैं बेबी गर्ल को दूंगी, बेबी बॉय को नहीं दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा कम था, इस बार मेरा ज़्यादा है। तो ये पॉइंट बेबी गर्ल का हो गया। तो 1 फॉर बेबी गर्ल और 2 फॉर बेबी बॉय। और जिसके बाद आ जाता है हेयर वॉल्यूम के ऊपर, यानी कि बाल कितने घने हो रहे हैं या फिर किसी के गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे बाल जो है ना पहले से ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा घने हो गए थे। तो मतलब अगर कहते हैं कि अगर बाल घने हो तो वो बेबी बॉय की निशानी होती है, और अगर बाल आपके गिरना स्टार्ट हो गए हो, बिल्कुल हल्के हो गए हो, तो फिर वो बेबी गर्ल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो ब्यूटी सारी ले जाती है, ऐसा मानना है। लेकिन इस बार मेरे जो बाल हैं वो पहले से भी ज़्यादा घने हो गए हैं। और पहले गिरते थे, सऊदी अरेबिया में आने के बाद भी गिरते थे, बट इस टाइम तक जो है मेरे बाल अभी तक गिरना स्टार्ट नहीं हुए। तो ये वाला पॉइंट भी बेबी बॉय को मैं दूंगी। तो आप लोग स्क्रीन पे देखते जाएंगे कितने पॉइंट्स बेबी बॉय के हो गए और कितने पॉइंट्स बेबी गर्ल के हो गए। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं ड्यू डेट का। तो अक्सर कहा जाता है कि जो ड्यू डेट होती है वो जो डॉक्टर आपको बताती है, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बताई हुई थी, इस टाइम मेरा 41 वीक्स चल रहा है। तो डॉक्टर ने जो मुझे डेट बताई थी और
बेटी का जो ड्यू डेट होती है वो पूरा लेती है, मतलब आराम से एंड पे आके होती है। और जबकि बेटे जो होते हैं वो 37 वीक, 35 वीक या 38 वीक तक बेबी बॉय आ जाते हैं, जबकि बेटी जो होती है वो आराम से 41 वीक्स लेकर आती है। ऐसा कहना है मेरी अम्मी का या फिर हमारी आंटियों का, या लोग जो जज करते हैं। तो इस बार अगर इस अपनी ड्यू डेट को देखूं तो मेरा 40 वीक्स चल रहा है, 41 वीक्स चल रहा है। तो उसके हिसाब से देखूं तो ये वाला पॉइंट जो है ना बेबी गर्ल को जाता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं। मुझे था 35 वीक में डिलीवरी हो जाएगी। जो मेरा पहला बेटा था उसकी 32 वीक में ही डिलीवरी हो गई थी, वो तो बिल्कुल प्री मेच्योर हुआ था। और ये वाली जो है माशाल्लाह से आराम से मेरी जा रही है प्रेगनेंसी, और 41 वीक हो गया, जबकि मुझे था कि 35 मेरा लास्ट होगा, और अब माशाल्लाह से 41 है। तो ये पॉइंट बेबी गर्ल को जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। कहते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस के बारे में हमारा ये टॉपिक है, तो कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर बेबी गर्ल है। और अगर आपको वॉमिटिंग, नोजिया या फिर कुछ भी इस तरह का मसला नहीं है, तो फिर आपको बेबी बॉय होने वाला है। यानी कि अगर आप बेबी गर्ल होने वाली है। अगर सिकनेस और नोजिया ज़्यादा है तो फिर बेबी गर्ल है, और अगर सिकनेस और नोजिया नहीं है तो फिर आपका बेबी बॉय होने वाला है। और इस बार मेरी कोई भी इस तरह की नहीं थी कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो या फिर मुझे नोजिया, वॉमिटिंग हो। तो लास्ट टाइम मेरे बेटे के टाइम भी नहीं थी और इस बार भी नहीं थी। तो बिल्कुल भी इस तरह की मुझे फीलिंग्स नहीं होती, कभी भी सर दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट भी मैं बेबी बॉय को दूंगी, बेबी गर्ल को नहीं दूंगी, क्योंकि ना लास्ट टाइम मेरी मॉर्निंग सिकनेस थी, ना मैं इस तरह से वीक फील करती हूँ, ना कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा बेबी बॉय को जाएगा। अगला पॉइंट है फुट का स्वेल हो जाना, पाँव का जो है सूज जाना। तो अक्सर कहते हैं कि अगर लेडी के जो पाँव है वो लास्ट मंथ में आके स्वेल होना स्टार्ट हो जाए तो फिर कहते हैं कि बेबी बॉय है। और अगर पाँव जो है स्वेल होना ना स्टार्ट हो और नॉर्मल रूटीन में रहे, मतलब स्वेल ना होती हो, तो बेबी गर्ल होगी। तो लास्ट टाइम जब मेरा बेटा हुआ था उस टाइम की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे जो फुट थे वो फुल स्वेल हो जाते थे। लास्ट मंथ में मेरे पाँव से ही सूजते थे, मैं थोड़ा सा भी वॉक करती थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पाँव स्वेल नहीं होते। तो ये वाला पॉइंट बेबी गर्ल को जाएगा और बेबी बॉय को नहीं जाएगा। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। और जी अगले हम लोग पॉइंट की तरफ, मैंने अपने सामने पॉइंट्स लिख के रखे हो ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, कहते हैं कि अगर जब भी आप गाड़ी में बैठो या घर में इन हो, अगर आप राइट फुट आगे रखते हो तो वो बेबी बॉय होता है, और अगर आप लेफ्ट फुट अपना आगे रखते हो तो वो फिर बेबी गर्ल होती है। तो ऐसा भी माना जाता है। तो मैं 2-3 दिन से जो है ना लगातार नोट कर रही थी कि मैं क्या करती हूँ, मैं पहले राइट फुट रखती हूँ कि लेफ्ट फुट रखती हूँ। तो ये चीज़ मैंने क्योंकि मैंने सोचा हुआ था मैं वीडियो इस चीज़ के ऊपर बनाऊंगी। तो मेरा ये है कि मैं हमेशा जो है लेफ्ट वाला फुट आगे रखती हूँ। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो बेबी गर्ल की तरफ जाएगा, क्योंकि मुझे हमेशा से, हालांकि कहते भी हैं कि हमेशा राइट फुट आगे रखना चाहिए, लेकिन इन दिनों मैंने नोट किया है कि मैं हमेशा लेफ्ट फुट जो है ना वो अपना आगे रखती हूँ। तो ये वाला पॉइंट बेबी गर्ल को जाएगा, बेबी बॉय को नहीं जाएगा। तो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि आप एक्टिव हो या फिर एक्टिव नहीं हो। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि काम उनसे होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कुछ करने ही नहीं है, बस लेटे रहना है। तो अगर आप एक्टिव रहते हो फुल सारा दिन भाग दौड़ कर, आपको मेरी अम्मी के हिसाब से आपको हर वक्त लगा रहता है मैंने ये भी काम करना है, मैंने ये भी काम करना है, सारे काम आपको एक ही दिन में याद आ रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह की फीलिंग्स रखते हो तो आपका बेबी बॉय है। और अगर आप इस तरह से फीलिंग नहीं रखते, हमेशा सोने का सोचते हो, लेटने का सोचते हो, कोई काम नहीं करना आपने, अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर आपका जो है बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना मैं बेबी बॉय को दूंगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी अगर आपने देखा होगा मैं एतमाद के ऑफिस में भाग भाग के, मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे भी आके मैं अपने सारे काम करती हूँ। इवन कि मैं हस्बैंड का डेली नाश्ता भी बना रही हूँ, उनको अम्मी वगैरह को लंच भी बना के देती हूँ, डिनर वगैरह सब कुछ मेरा चल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं है। तो ये वाला पॉइंट जो है मैं बेबी बॉय को दूंगी।
और जी लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कहते हैं बेबी जो हम लोग कैरी किया होता है, हम लोग की जो बेबी होता है, अगर हम लोगों ने हाई कैरी किया हो और वेट बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि जी बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर वेट कम हो और इतना ज़्यादा हम लोगों ने कैरी ना किया हो तो कहते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है। तो इस बार जो है ना मैंने पहली दफ़ा वेट जो है ना बहुत अच्छा मैंने गेन किया। मेरा माशाल्लाह से 70 kg तक वेट हो गया है और मैंने इस बार अच्छा खासा कैरी किया हुआ है। तो इस बार जो ये वाला पॉइंट है ना मैं बेबी गर्ल को दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कैरी किया हुआ है। अच्छा, अब ये वाले वो पॉइंट्स थे बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के। तो ये फाइनल स्कोर्स आप लोगों ने देख लिया स्क्रीन पे, मतलब बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो ये लोगों का था जो लोग जज कर रहे थे। तो विनर आपके सामने है, लेकिन मुझे जो डॉक्टर ने बताया था वो मैं आप लोगों के साथ रिवील करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो मैंने उधर से पूछ के उनसे पूछा था। तो हमारे पाकिस्तान में तो बता देते हैं, यहाँ पे भी मैंने जितनी डॉक्टर से पूछा सब बता देती हैं आजकल, क्योंकि हमको ये होता है कि हमें जेंडर मालूम करना है, हमें शॉपिंग करनी है। ये गुनाह उन लोगों के लिए है जो लोग पता करने के बाद थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, या फिर वो बेटी को अच्छा नहीं समझते या फिर बेटे को अच्छा नहीं समझते। कुछ लोग इसलिए पता करवाते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए ये चीज़ होती है कि यार पता करवाने के बाद उनका जो घर का माहौल होता है वो सारा चेंज होता है। तो खैर जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो मेरी डॉक्टर भी ऐसे ही ना, मैंने उससे बुला के पूछा, मैंने कहा डॉक्टर मुझे जेंडर पता करवाना है। तो जब जेंडर बताते हुए उनका फेस ऐसे था, लड़की है। मतलब मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर ने मुझे लड़की बताई है, गर्ल बताई है। लेकिन वो डॉक्टर ऐसे जब उसने बोला, और मैं और मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगी। तब जाके डॉक्टर के फेस पे स्माइल आई कि अच्छा, इनका पॉजिटिव वे में ये लोग पूछने नहीं है, इनको ऐसा नहीं था कि इनको बेटा चाहिए था। तो डॉक्टर भी तब खुश हुई, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से बताया कि बेटी है ऐसे करके। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा, मेरी सिस्टर गई हुई थी और मैं गई हुई थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। देन हम लोग दूसरे डॉक्टर पे गए तो हमने उनसे पूछा, सेम उनका भी रिएक्शन, हाँ बेटी है। और हम लोग बहुत खुश हुए। तो तब डॉक्टर को तसल्ली होती है कि यार जो अगला बेटी पे भी खुश है, क्योंकि हमारा ड्रीम था कि हमें एक बेटी और हो। फिर हम लोग सऊदीया में आए, मैंने सऊदीया में आके भी कंफर्म किया कि बेटा है या बेटी है, तो भी डॉक्टर ने बेटी बोला। तब जाके हम लोगों को कंफर्म हुआ कि बेटी है, और फिर हम लोगों ने बेटी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग की है। और भी बहुत सारी दुआएं करनी है कि बेबी आ जाए, क्योंकि 41 वीक चल रहा है हमारा, बहुत टाइम मुश्किल से गुजरा है कि कब आएगी कब आएगा कब आएगी, सॉरी कब आएगी। अब तो मैंने आप लोगों को जेंडर भी बता दिया है। तो बस आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए, और आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो। और आप लोग बताना कि आप लोगों को मुझे देख के क्या लगता था कि बेटा है या बेटी है। तो बस जी यही थी वो वीडियो जो मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर करूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे स्किन के बारे में, वेट के बारे में, ये वो चीज़ें, हर चीज़ आज मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी है। तो अब आप लोगों को पता भी चल गया है कि जेंडर क्या है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को क्या लगता था कि मेरा जेंडर क्या होने वाला था इस बार। और बहुत सारे लोग मुझे इसी चीज़ की दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह आपको बेटी दे, और वो दुआएं आप लोगों की भी कबूल हो गई हैं, और मेरी भी जो है वो दुआ कबूल हो गई है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश है इस बार, क्योंकि हमारे घर में बेटी नहीं थी तो अब बेटी भी आने वाली है। तो बस इसी ब्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप लोगों ने अपनी दुआ में याद रखना है 41 वीक्स चल रहा है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता था। तो बस इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी, तब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।